नमस्कार। आइए आपकी कुंडली को देखते हैं और कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, उसको मैं पहले आपको बताने का प्रयास करूँगा जिससे आप सब चीज़ों को समझ सकें। फिर आपकी क्या दशा चल रही हैं, आने वाला समय आपका कैसा है, आपके सवाल के जवाब क्या हैं, क्या उपाय करें, क्या रतन पहने जिनसे आपको फ़ायदा हो। आपका डेट ऑफ बर्थ आपने दिया 2 मई 1985 रात के 11 बजे आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय धनु लगन का उदय हो रहा था। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। लगन के स्वामी बृहस्पति, राशि के स्वामी बुध हैं। यानी आपके लगन पे बृहस्पति का प्रभाव। लगन मतलब शारीरिक स्थिति, चंद्रमा राशि मतलब मानसिक स्थिति। आपकी जो जन्म की राशि वो है कन्या, वर्गो साइन। जब बुध और बृहस्पति जैसे ग्रहों का आपकी लग्न और राशि पे प्रभाव पड़ता है तो ये आपकी बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, जीवन में अच्छे फैसले लेकर आगे बढ़ता है, समझदार होता है। बृहस्पति का लगन है, बृहस्पति लगन और चौथे घर का मालिक है। दूसरे घर में बैठा है, भले ही ग्रह नीच का है लेकिन शनि उसको दृष्टि दे रहे हैं। इसलिए शनि नीच के, बृहस्पति नीच के होते हुए भी शनि से दृष्टि पाकर नीच भंग राजयोग हो जाता है। जब लग्नेश नीच का होकर दूसरे घर में बैठे तो ये कहते हैं व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार को चाहने वाला है, परिवार के लिए जीवन में कुछ न कुछ करने में सक्षम है, या अपने परिवार को एक साथ लेकर चलने वाला होता है, परिवार से प्रेम करने वाला होता है। जब लग्नेश का नीचभंग राजयोग हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भले ही किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने बल पर जीवन में धीरे 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 करके प्रगति करता है और अच्छे तौर पर प्रगति करता है। तो उस लिहाज से आपका बृहस्पति अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर का मालिक होके भी यहाँ है। तो यह स्थिति भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए अच्छी मानी जाती है। ये स्थिति पारिवारिक रूप से भी संपत्ति दिलाती है और जातक अपने जीवन में अपने खुद के बल पर भी प्रॉपर्टी बनाने में सक्षम होता है। तो बृहस्पति अच्छा ग्रह हुआ आपके लिए। भले ही वो नीच का है लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नीच का ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया। कहते हैं जब कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच हो, नवमांश में उच्च का हो, तो पहले जातक के जीवन में संघर्ष होता है, बाद में जातक बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। चौथे घर में शुक्र और बुध का योग है। शुक्र बुध का योग इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा होता है, बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी होते हैं उनके साथ क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे आभास ऐसे लोगों के जीवन में देखे जाते हैं। चौथे घर में शुक्र दिग्बली है, उच्च का है, ये सुख साधनों के लिए अच्छा होता है। चौथे घर में बुध भी बैठा है जो इंटेलिजेंसी के लिए, समझ के लिए, भाषण शक्ति के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। जातक अपने व्यवहार से समाज में पहचाना जाता है। ये कॉम्बिनेशंस, क्योंकि केंद्र स्थान में 3 शुभ ग्रह हैं, शुक्र, बुध और चंद्रमा, तो ये आयु के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जीवन में कोई भी बीमारी होती है तो ये उसको आसानी से हल कर लेता है। जब बुध यहाँ बैठे, दशम का मालिक बुध, चौथे घर में बुध बैठा है, बुध सप्तम भाव का मालिक भी है। जातक अपने जीवन में अपनी पत्नी के सहयोग को भी ले सकता है अपने कार्य को चलाने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। बुध दशम भाव का मालिक होकर दशम भाव को दृष्टि देता है, ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होता है। जातक अपने जीवन में अपने बल पर अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी वहाँ बैठे हुए हैं और शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा कन्या राशि के मालिक भी हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसको कोई खराब योग नहीं कहते। अब आप देखिएगा सूर्य और राहु के योग की। देखिए सूर्य राहु का योग कुंडली में हो तो कहते हैं जब सूर्य राहु एक साथ बैठे हों तो ये ग्रहण दोष होता है। ये ग्रहण दोष कहाँ लगता है? जिस भाव में बैठे। पंचम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष है। अब 5वें घर में सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो तो ये स्थिति संतान पक्ष की तरफ से कुछ चिंता देती है। एक बात, कभी कभी जातक शिक्षा को करना तो चाहता है लेकिन उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, यह भी मान सकते हैं। अब सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक होके पंचम भाव में ग्रहण दोष में है, इसलिए ये स्थिति भाग्य को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, क्योंकि ग्रहण दोष में लिप्त है सूर्य। इसीलिए सूर्य का ग्रहण दोष में लिप्त होना जातक के जीवन में
कष्ट देता है भाग्य को बनाने के लिए। आपकी कुंडली में मंगल भी क्योंकि पंचम भाव के मालिक होकर छठे घर में, तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा है कि हो सकता है आपको जीवन में जल्दी काम की वजह से या जल्दी पैसे कमाने के लिए या जल्दी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अपनी एजुकेशन को बीच में रोकना पड़ा हो, या किसी कारण से छूट गई हो, या कोई परेशानी हो। वैसे संतान से संबंधित स्थिति पत्नी की कुंडली से देखी जाती है। आपकी कुंडली के हिसाब से संतान प्राप्ति में कुछ बाधा या देरी के योग दिखाई देते हैं। तो ये तो थी आपकी कुंडली का एनालिसिस। अभी मैं शनि ग्रह को थोड़ा रोक के चलता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपने विशेष रूप से पूछा कि मेरी शनि की दशा कैसी जाएगी। नवमांश कुंडली को हम ग्रहों के बल के रूप में और मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। नवमांश कुंडली में गुरु और शनि दूसरे घर में, बृहस्पति उच्च का है, अच्छी बात है। बुध यहाँ से बैठ के अष्टम भाव में बैठा है। ये स्थिति थोड़ी बहुत क्या दिखाती है, वैवाहिक जीवन में देरी, कभी कभी देरी से विवाह होना ऐसा। लेकिन शुक्र और राहु का एक योग कुंडली में बना हुआ है छठे घर में, मंगल की दृष्टि भी है, यानी ये योग पति पत्नी के बीच में शुरुआती तालमेल में कमी लाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो तालमेल है वो कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे निकलता है वैसे वैसे अच्छा हो जाता है। यहाँ भी बृहस्पति सप्तमेश होके उच्च के हैं, फिर से एक योग बनता है कि जहाँ तक अपनी पत्नी का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में कर सकता है, या उसकी पत्नी स्वयं कुछ अर्निंग करने वाली या कमाने वाली हो सकती है, तो उस लिहाज से अच्छा है। दशमांश कुंडली भी मैंने आपकी देखी, यहाँ भी लगन का मालिक शनि है, छठे घर में बैठा, यानी स्थिति तो सीधी सीधी एक बार में दर्शित हो गई कि यहाँ बृहस्पति नीच का है, यहाँ शनि यहाँ है, तो भैया जीवन में जो भी प्राप्तियाँ होंगी वो हार्ड वर्क करके होंगी। जैसा आप कहते हैं ना, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मैं हार्ड वर्क करता रहता हूँ, तो वो प्रॉब्लम सब यहीं से निकल के आती हैं। वर्कर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहीं से निकल के आती हैं, क्योंकि शनि क्या है, वर्कर्स के कारक हैं। यहाँ पे 12वें घर में बैठे हैं और यहाँ पे छठे घर में बैठे हैं, इसलिए वर्कर वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको आएगी। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनसे आपको लाभ हो सकता है। आइए आपको देखते हैं वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है। वर्तमान में बृहस्पति की महादशा आपको लंबे समय से चल रही है, और बृहस्पति आपके जीवन में 2013 से चल रहे हैं। क्या है बृहस्पति? कुंडली में लगन और चौथे घर का मालिक है बृहस्पति, यानी लग्नेश और चतुर्थेश दूसरे घर में शनि से दृष्ट नीचभंग राजयोग, यानी बृहस्पति की आप समझिएगा, जब नीच का ग्रह अगर कुंडली में हो और उसकी दशा आ जाए तो अधिकतर देखा जाता है जीवन में आधा समय स्ट्रगल में निकलता है और आधा समय अच्छा। 2013 से 2021 तक 8 साल आपके बृहस्पति के दशा के निकल चुके, यानी आपके जीवन के लिए कुछ बेहतर समय की शुरुआत अब होने वाली है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, बृहस्पति नीच का ग्रह स्टेप बाय स्टेप तरक्की कराता है, हार्डवर्क बहुत कराता है, हार्डवर्क आप कर भी रहे हैं। तो ये बृहस्पति नवमांश में उच्च का है, ये बृहस्पति दशमांश में तीसरे घर के मालिक के साथ मंगल के साथ बैठा है। क्या मतलब है कि बृहस्पति की दशा में आप जितना टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, दूर स्थानों से संपर्क बनाएंगे, सप्लाई के माध्यम से संपर्क बनाएंगे, अपने माल को या अपने कार्य को दूर स्थान से जोड़ेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, दूर स्थानों से बेचेंगे, तो उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यानी सप्लाई से संबंधित काम, कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करें या कुछ भी आप बेचें कमीशन पे लेके, तो वो दूर से करोगे तो अच्छा है। दूर का मतलब है जन्म स्थान से दूर। तो बृहस्पति मजबूत हुआ। अब दशा, अंतरदशा देखो किसकी है। जुलाई 21 से मार्च 24 गुरु में शुक्र। शुक्र कौन है? उच्च का ग्रह है जो बुध के साथ है, यानी गुरु में शुक्र की दशा। यहाँ भी मैंने शुक्र को देखा है, उच्च के होकर बैठे हैं। प्रोफेशनली और धन के लिए अच्छी है। आपका आने वाला समय प्रोफेशनली और धन के लिए अच्छा है। खास तौर पे अप्रैल 2022 के बाद स्थितियाँ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। लेकिन शुक्र नवमांश कुंडली में बैठा है छठे घर में, यहाँ भी छठे घर का मालिक है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जब शुक्र छठे घर में हो, राहु केतु अक्ष पे हो और मंगल से दृष्ट हो, तो इस दौरान पति पत्नी के संबंधों को थोड़ा सुधारना चाहिए, उसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जब ऐसी स्थिति हो तो थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखें। जब बृहस्पति नीच का हो के दूसरे घर में होता है तो व्यक्ति की खराब दिनचर्या, खराब खान पान के कारण उसकी तबीयत खराब रहती है।
सुबह का नाश्ते का पता नहीं, दोपहर का खाना खाना था 1 बजे, खा रहे हैं 4 बजे, शाम को पहुँचे तो रात का खाना खाना था 7 बजे, खा रहे हैं 10 बजे। तो उस खराब दिनचर्या के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आने वाली जितनी भी दशाएं आपको हैं, मैं किसी भी दशा को देखकर ये नहीं कह सकता कि आपको खराब समय आने वाला है। आपकी दशाएं आगे अच्छी हैं और अप्रैल के बाद तो आपके लिए और अच्छा समय हो जाएगा। चलिए अब शनि की दशा पे फोकस करें, क्योंकि आपका विशेष सवाल शनि की दशा कैसी जाएगी मुझे चिंता है। देखिए अभी से बहुत लंबी चिंता कर रहे हैं आप। शनि तो 2029 में आएंगे आपके, 29 के बाद सितंबर 29 के बाद शनि की दशा शुरू होगी। अब शनि कौन है? दूसरे घर का मालिक शनि 12वें घर में बैठा है, दूसरे घर को वापस दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब क्या है? शनि की दशा में हार्ड वर्क रेगुलर चलता रहेगा, लेकिन आप धन कमाएंगे। शनि क्योंकि 12वें घर में है और तीसरे का मालिक है, ऐसे समय में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान पर जाकर काम करने से, स्थान परिवर्तन करने से, या कभी कभी विदेश से संपर्क सधाने से भी, विदेश से संपर्क जोड़ने से भी जातक को लाभ मिलता है। जब शनि जैसा ग्रह 12वें घर में वक्री हो तो हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल भी इसको देख रहा है, फिर से कॉम्बिनेशन बनता है कि उस दौरान कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आपके जीवन में होगा, किसी बड़े दूर स्थान से आप जुड़ सकते हैं, और यदि विदेश की तरफ ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे जातक मैंने विदेश में जाके काम करते हुए भी देखे हैं। शनि दूसरे घर का मालिक है, 12वें घर में है, तो धन संचय पे थोड़ा ध्यान देना होगा। पैसा खूब कमाएंगे, लेकिन पैसा किसी न किसी कारण से खर्च भी होगा, तो उस दौरान थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैसा कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना उसका ध्यान रखें। नहीं तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में प्रबल है। दशमांश कुंडली में तो शनि लग्नेश द्वादशेश होकर फिर से बैठा है 6ठे घर में। फिर कॉम्बिनेशन आया कि भैया बाहर जाओ, अपने आप को बाहर की तैयारी करो। शनि की दशा में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 2000 सितंबर 29 टू सितंबर 32 आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसको कहते हैं बड़ा स्थान परिवर्तन करके आप अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और भैया विदेश जाना चाहो तो चले जाओ, बहुत अच्छा योग है। अभी तो नहीं, बृहस्पति की दशा में और शनि की दशा में आपको ऐसा सोचना है। तो घबराएं नहीं, शनि की दशा आपके लिए खराब नहीं है। शनि आपके लिए प्रबल हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी कुंडली का विश्लेषण था। आने वाले अप्रैल के बाद आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा, वर्कर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, और आपको सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर आपका अच्छा है। करना क्या चाहिए? देखिए अभी बृहस्पति की दशा बहुत लंबी है। एक तो आप रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस बीज मंत्र की कम से कम 3 माला रोजाना रुद्राक्ष की माला से करें, और इसको थर्सडे से शुरू करें, बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें। रुद्राक्ष की माला से 3 माला का जाप बृहस्पति के बीज मंत्र का करें। साथ ही साथ रोजाना 1 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। सूर्य देव को रोजाना जल देना ना भूलें। सूर्य देव को रोजाना जल दें। जल देने के बाद वहां पर खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का भी जाप करें। ये पूजा करनी है। माणिक्य रतन आपको जरूर पहनना होगा। ये सूर्य पर जो दोष लगा हुआ है उसको दूर करेगा। माणिक्य रतन कर पहनेंगे तो आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। तो आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको रिंग बनाकर तांबे में आपके एड्रेस तक सर्टिफाइड लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ भेज सकता हूं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। कुंडली बहुत अच्छी है, आप भविष्य में अच्छी प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे। लगे रहिएगा, उपाय करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। नमस्कार।